जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछ जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछ जाते हैं कि सरल पूछ जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, जैसे कि जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के। तो वो भी आप वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। कंप्यूटर के अभी कुछ बाकी है, लेकिन जीके जीएस के जो है वो समाप्त ही होने वाले हैं। वो आपके तीन चार प्रीवियस ईयर के पेपर और रह गए होंगे, बाकी आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है। ये देखिए, आपका लिखा हुआ है 14 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था, तो उसी का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट है उनको नहीं पता एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों, इसमें आपका 50 अंक का जीके जीएस और 25 अंक का रीजनिंग, 15 अंक का मैथ और 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो आप जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख सकते हैं। और मैथ के भी है, तो मैथ का थोड़ा अपना नहीं है उतना। ठीक है, तो मैथ का अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर तो मैं जरूर आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हो, उस स्टेट का नाम जरूर लिखें। और जय हिंद। पहला आपका प्रश्न है, देखिए इसको। पॉलिटी से, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? ये आपका प्रश्न पूछा गया, ये समझ लीजिए कि मसौदा समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? ये आपका 1947 में किया गया था। कब किया गया? 1947 में किया गया था। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या है कि घुमा फिरा के वो प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते थे कि मसौदा समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो आपका 1947 ईस्वी में किया गया था। बेसिकली ये आंसर की है, तो इसमें आपका जो आपका प्रश्न है और इसका आपका राइट जो आपका आंसर है वो पहले इसमें हाईलाइट हो रखा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में किसानों को बताता है कि उन्हें कौन सी फसल उगानी चाहिए और इस प्रकार वह फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो भाई ऐसा कौन सा राज्य है? वो है आपका तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। अगर आपसे पूछता है कि सबसे नया राज्य कौन सा है, वो है आपका तेलंगाना। ठीक है, अगर पूछे कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो तेलंगाना राज्य जो है वो आपका 2014 में आपका नया राज्य बना था। ठीक है, तेलंगाना 2014 में नया राज्य बना था। तो ऑप्शन 2 आपका तेलंगाना। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपका जितना भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया उसमें आपका करंट अफेयर जरूर मिला है, जो मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ। दोस्तों बोले कि हर एक वीडियो में आपका 10 अंक आपका मिनिमम करंट अफेयर्स मिला है, तो करंट अफेयर जरूर पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी? तो कब की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी शुरुआत 1999 ईस्वी में की गई थी, या वर्ष 1999 में की गई थी। ऑप्शन 3 में आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1999। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? चावल की खेती निम्नलिखित में से किस वर्ष चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? उन्होंने पूछा है किस प्रकार की मिट्टी है जो कि आपको चावल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सी मृदा है?
वो है आपकी सूक्ष्म मृदा। कौन सी? सूक्ष्म मृदा यानी सूखी मिट्टी। वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आपका जो चावल की खेती होती है, जो धान की खेती होती है, वो आपका खेत रहता है ना, उसमें आपका पूरा खेत आपका पानी से भर दिया जाता है। 24 घंटे उसमें पानी भरा रहता है, तब जाके आपकी चावल या धान की खेती होती है। लेकिन आपका इसलिए पूछा कि सूक्ष्म मृदा में आप कहाँ से खेती कर पाओगे, तब आपका धान में आपको फुल टाइम आपको पानी देना पड़ता है। ठीक है। और उसने मृदा पूछा है तो आपकी खारी मृदा हो तो भी चल जाएगी, जलोढ़ मृदा हो तो भी चल जाएगी, चिकनी दोमट मृदा हो तो भी चल जाएगी। ठीक है। लेकिन आपकी शुष्क मृदा हो, सूखी मिट्टी होगी तो वो थोड़ी चल जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगर किसी भी आपका जो अभी कोई भी आपका फसल हो, उसमें सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है वो आपकी दोमट मिट्टी मानी जाती है। कौन सी? दोमट। ठीक है। दोमट जो भूमि होती है वो सर्वोत्तम भूमि होती है। एक और आपका प्रश्न पूछा जाता है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होगी, यानी कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। और जो आपकी ये जलोढ़ मृदा होती है, ये सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। जलोढ़ मृदा क्योंकि इसका जो निर्माण होता है, जैसे कोई बाढ़ आ रही तो किनारे पे जो मृदा आ जाती है ना, तो बहुत से पोषक तत्व बह के साथ में मृदा आती है, तो बहुत ही ये उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ये भाई इसमें इंग्लिश में दे दिया है, तब कि ये जीके जीएस के प्रश्न है, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई थोड़ा इंग्लिश में कमजोर है। लेकिन आने वाले समय में इंग्लिश में भी आपका इंग्लिश में ही चलेगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ही हमारा इंग्लिश है, ऑप्शनल। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑनर ऑफ द बुक फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स। तो आपकी जो बुक है फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, ये पुस्तक आपकी किसने लिखी है, ये प्रश्न में पूछा गया। तो आपकी जो फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स बुक है, ये आपका शकुंतला देवी ने लिखी है। किसने लिखी है? शकुंतला देवी। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। तो आपके बुक से जो आपकी पुस्तकें होंगी, उनसे रिलेटेड आपके 1 या 2 प्रश्न आपके 100% मिलेंगे, झूठ नहीं, बिल्कुल। आप जाके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए, वो आपका किसी भी एक भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपका 1 या 2 प्रश्न 100% आपका पुस्तक से रिलेटेड जरूर मिलेंगे कि ये पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है। चाहे वो नई पुस्तक हो या पुरानी पुस्तक हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो वो कौन सा व्यक्ति है? वो है आपका पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। ठीक है ना। ये बहुत आपका बैडमिंटन की खिलाड़ी भी है पीवी सिंधु। ठीक है ना। भारत की ओर से खेलती है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है, या कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है? वो है आपका कतर। कौन सा देश है? कतर। कतार या कतर। ठीक है ना। ये आपका अरब का देश है। ठीक है ना। अरबी देश है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इसका डॉलर भी बहुत बड़ा है। ठीक है ना। उरुका डॉट राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। तो जो आपका उरुका है, ये किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? ठीक है, या पर्व है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया। तो उरुका है आपका असम राज्य का एक पारंपरिक त्योहार या पर्व है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, असम। ठीक है। क्या? असम। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, असम का अगर पूछे शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका सत्रिया है। क्या? सत्रिया। ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है, एक सींग वाला गेड़ा, हाथी होता है ना एक सींग वाला, वो आपका किस राज्य में पाया जाता है? वो आपका असम में ही पाया जाता है। ठीक है ना। उसका नाम याद नहीं आ रहा, कौन सा नेशनल पार्क है, वो असम में ही स्थित है। ठीक है ना। तो उसमें आपका असम में पाया जाता है एक सींग वाला गेड़ा। आपको बताना वो किस कौन सा आपका नेशनल पार्क, ठीक है ना, जिसमें एक सींग वाला गेड़ा पाया है। ध्यान याद नहीं आ रहा कौन सा है, तो हमको जरूर बता देता। ठीक है ना। बहुत फेमस है वो, बहुत अदर एग्जाम में, जितने एग्जाम हर में पूछा गया है कि एक सींग वाला जो आपका गेड़ा है वो किस राज्य में पाया जाता है, किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो आपका जो सोनपुर का मवेशी मेला है, ये आपका बिहार राज्य का आपका प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ठीक है। सोनपुर का मवेशी माने पशु हो गए, तो उसका मेला लगता है सोनपुर में। ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, सोनपुर आपका बिहार में है। अगला प्रश्न देखो, आपका एक करंट अफेयर्स से बजट से रिलेटेड है। भारतीय केंद्रीय बजट 2020 की घोषणा के अनुसार जमा बीमा और साख गारंटी निगम को जमा बीमा कवर प्रति जमा करता ... से बढ़ाकर 5 लाख की अनुमति
दी गई है। तो पहले कितना था ये पूछा गया, तो पहले था ये 1 लाख, कितना था 1 लाख था, तो इसको बढ़ाकर उन्होंने 5 लाख कर दिया। ठीक है, तो यही पूछा कि पहले कितना था, तो पहले था 1 लाख, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा किया था? तो कब किया था भाई, ये आपका 1510 में किया था, वर्ष 1510 या 1510 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, किसने, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपका हिस्ट्री से भी अच्छे तगड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये मत समझना कि सरल प्रश्न है। ठीक है ना भाई, अच्छों का ऐसी तैसी हो जाती जो यहाँ बैठे रहते ना कि पेपर के इंतजार करते हैं, हाँ हाँ हमारा तो बहुत तैयार है, वहाँ जाके सब 50 से 50 नहीं तो 40 50 तो खैर कोई नहीं कर पाता है, सब जी के जीएस में कहते हैं भाई हम तो हाँ करके आएंगे 50 में 40, भाई 50 में से 20 नहीं हवा पाते। ठीक है, तुक्का मार के वो भी, तो आपको पहले से प्रैक्टिस करोगे तो जाके आपका जी के जीएस से, भाई ये रीजनिंग नहीं है कि हाँ 25 में 25 करके आ जाएंगे। रीजनिंग में तो भाई मान सकते 25 हो जाते, उसमें 100% में मान सकते बिल्कुल हो जाते हैं। भारत सरकार की 2011-2019 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, ये कैसा प्रश्न है? ये आपका बिहार की सबसे अधिक है। ठीक है, उसने वृद्धि दर पूछी है। ठीक है ना, जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ रही है ना जो, तो आपकी बिहार की सबसे अधिक बढ़ रही है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर वो पूछे है। अगर पूछे कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, या तो ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें ऑप्शन यूपी का नहीं दिया गया है, आपका इन राज्यों का दिया है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार। तो इन 4 ऑप्शन में से बता रहा है कि सबसे ज्यादा किसकी है, तो आपका बिहार की है। अगर यूपी देता तो शायद यूपी की हो सकती है, लेकिन इसमें यूपी ऑप्शन नहीं दिया। अगर पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो यूपी की है। सबसे कम पूछे तो किसकी है, वो आपकी सिक्किम राज्य की। अगर पूछे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन है, वो आपका राजस्थान है। सबसे कम पूछे क्षेत्रफल में, वो है आपका गोवा। अगर पूछे सबसे ज्यादा लिंगानुपात, तो वो आपका केरल का। सबसे कम किसका है, हरियाणा का। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे साक्षरता तो वो केरल की, सबसे कम बिहार की। ठीक है, कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना। अगला प्रश्न देखो, फिर इंग्लिश का आ गया भाई, आपका भाई इंग्लिश में कमजोर है, पढ़ेंगे इसको, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक। देखो आपका दूसरा प्रश्न आपका किसका आ गया, पुस्तक से रिलेटेड आ गया। मैं बोला हूँ पुस्तक का आपका 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो सीधा सा पढ़ेंगे। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ये जो आपकी पुस्तक है किस व्यक्ति ने लिखी है, तो जो आपकी द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक है या बुक है, ये आपका ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। किसने, ट्विंकल खन्ना ने। तो आपको ट्विंकल खन्ना अच्छे से पता होगा, ये अक्षय कुमार की बीवी है, वाइफ है। ठीक है, तो द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ये आपका ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती है, बाजार की कीमतें जिनसे नीचे नहीं गिर सकती। यदि इन कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है, तो ... इन न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदती है। तो उपलब्ध नहीं है तो सरकार, तो कौन खरीदता है, सरकार इन न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदती है। कौन खरीदती है, सरकार। ये पूछा गया आपसे कौन खरीदता है, तो ये सरकार खरीदता है। क्या ग्राम पंचायत खरीदता है, ये भाई ग्राम पंचायत थोड़ी खरीदेगा, इतना बड़ा मामला। जिला परिषद बिल्कुल ही, सरपंच क्या करेगा भाई खरीद कर, सरपंच को कौन सी थे बुआड़ी के सरपंच खरीदेगा। तो आपका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है वो। ठीक है ना, इसमें लॉजिक भी आप लगा सकते हो, ग्राम पंचायत, सरपंच, जिला परिषद। तो आपका ये 2 लॉजिक में तो कहीं दिमाग नहीं लग रहा कि भी सरपंच या ग्राम पंचायत वाला खरीदेगा, सरकार खरीद से जिला परिषद भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है तो सरकार आपका ऑप्शन 2, ये लॉजिक बिल्कुल लग रहा है, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। ठीक है ना, जिसको नहीं पता है तुक्का उक्का लगाना, तो ऐसे तुक्का लगा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों में लगाया जाता है तुक्का। अगला प्रश्न है, दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा ... राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां हैं। तो कहाँ की है ये आपकी प्रसिद्ध हस्तियां, तो आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा। तो कौन से साईं बाबा हैं, शिरडी वाले, तो पता नहीं भाई। ठीक है ना, तो आपके दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा किस राज्य के हैं भाई, आंध्र प्रदेश राज्य के। कहाँ के, आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध हस्तियां हैं। अगर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसका जो निर्माण है, जिसका गठन है, वो आपका भाषा के आधार पर किया गया, तो दोस्तों ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, ये आपके जो
जो आपके राज्य है ना, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ये आपके जितने राज्य, ये सबका गठन आपका, तमिलनाडु हो गया, इनका सबका गठन आपका भाषा के आधार पर किया गया है। लेकिन सबसे पहले किसका किया गया? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का शासकीय नृत्य कुचिपुड़ी। ठीक है, कौन सा है? कुचिपुड़ी। ये भी देखो जरूरी है भाई। अगला प्रश्न, निंगथुजा राजवंश ने डॉट डॉट की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया। तो जो आपका निंगथुआ राजवंश था, इसने मणिपुर की, किसकी? मणिपुर की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया। अगर पूछे मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो बिल्कुल सरल है आपका, उसका नाम है मणिपुरी। ठीक है ना, मणिपुर का भी एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है मणिपुरी। उड़ीसा का भी है, उसका नाम है उड़ीसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रिचर प्राणी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका खरगोश। खरगोश नहीं है। बाकी चूहा तो आप देखे वो रात में घूमता है। चमगादड़ तो बिल्कुल 100% है। कॉकरोच भी आपका रात्रि को देखते हो गया, दिखता निकलता है। तो खरगोश आपका नहीं है रात्रिचर, यानी रात्रि में घूमने फिरने वाला। जैसे कई आदमी भी होते हैं कि भाई उनको रात में पढ़ना पसंद होता है, दिन में सोते हैं, वैसे ही है। तो आपका जो आपका खरगोश है, रैबिट, वो आपका रात्रिचर प्राणी नहीं है। तो इसमें भी लॉजिक लगा सकते हैं, अगर किसी होशियार का डेट को नहीं पता है तो। ठीक है, बाकी भाई प्रश्न तो अच्छे खासे तगड़े हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो कौन है वो है आपके सुरेश रैना। कौन है? सुरेश रैना। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व स्तर पर बनाई गई नई फर्मों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भाई? विश्व में अपना जो इंडिया है वो आपका तीसरे स्थान पे आता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। 3 या तीसरा? ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा अच्छे आप देखेंगे साहब। 2018 में शुरू की गई PM आशा योजना का मुख्य लक्षित क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ठीक है ना, या ये पूछे जाता मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, जो आपकी PM आशा योजना शुरू की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को MSP और विक्रय मॉडल के बीच के अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया? तो किस वर्ष किया? इसने भाई 1999 में किया था। किस वर्ष किया था? 1999। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा आपका घटना है जो कि आपको 1999 में हुई थी। किसी को पता है तो भाई बता देना। इसके अलावा भी मैं एक बता देता हूँ, एक अपना कारगिल वार। कौन सा? कारगिल वॉर। ठीक है ना, ये आपका 1999 में हुआ था। ठीक है, तो इसको मैं बता दिया। इसके अलावा भी और कौन सी घटना है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न है, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो संविधान का पहला संशोधन, ये प्रश्न अदर जो प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें भी पूछा गया। तो संविधान का पहला संशोधन 1991 में हुआ था। कब हुआ? 1991। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा अच्छे से करवा देते हैं जल्दी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा। बोबली बीड़ा डॉट डॉट राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। तो जो आपका बोबली बीड़ा है ये आपका आंध्र प्रदेश, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा? तो कौन सा उत्पाद है? वो है आपका बेकिंग सोडा। कौन है? बेकिंग सोडा। Na2CO3 या इसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, इसका सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम ऑक्साइड ऐसे कुछ इसका होता है। ठीक है ना, हाँ, इसका सूत्र होता है बेकिंग सोडे का NaO2CO3 इंटू 10 H2O। ठीक है, 10 जल के अणु। ठीक है, तो कौन सा उत्पाद है? वो आपका बेकिंग सोडा। खाने में भी इसका उपयोग किया जाता है शायद। पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 18 वर्ष की उम्र में या उम्र में एज में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, एक आपका बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में जेल, सॉरी यार क्यों यार, देखो पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था? कौन सी व्यक्ति है वो? आपके कौन सी क्रांतिकारी है? वो है आपके खुदीराम बोस। सत नमन है इनको, हमेशा अमर रहेंगे खुदीराम बोस। जय हिंद। अगला प्रश्न देखिए आर्टिकल से,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? किस आर्टिकल है वो है आपका अनुच्छेद 3। कौन सा? अनुच्छेद 3। ठीक है ना, ये राज्य सरकार को अपना अधिकार है, ठीक है ना, वो बना सकती है। ठीक है, अगर कोई राज्य है, ठीक है ना, अगर मान के चलो कोई अदर राज्य है अपने देश का नहीं है तो उसको भी मिला सकती है, अगर वो वहाँ की चाहे तो मिला सकती है। ठीक है, नाम भी चेंज कर सकती है, सब कर सकती है वो। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था? तो कब हड़प लिया था? उन्होंने यान डाबू की संधि में हड़प लिया था। कौन सी संधि थी? वो थी आपकी यान डाबू की संधि। ठीक है ना, जब हड़पने के बाद फिर संधि होती है ना, पहले थोड़ी संधि है, पहले तो युद्ध होगा। यान डाबू की संधि थी। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है? तो कौन है? वो है आपका फ्यूज। कौन सा? फ्यूज। इसको आप जानते होंगे, फ्यूज नहीं पता तो फ्यूज, अच्छा वो प्रतिरोध होता है। ठीक है ना, ऑप्शन 3 है आपका फ्यूज। ठीक है, ये आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, मैट्रिक में आपका इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक चैप्टर है। ठीक है ना, उसमें सब बताया गया, प्रतिरोध हो गया, ओम हो गया। ठीक है ना, ये आपके एक तो ये मशीन है, उसका नाम मैनोमीटर ऐसे कुछ नाम है। ठीक है ना, तो वो हम लोग भी बनाए थे, लेकिन हम लोग काफ़ी टाइम हो गया थोड़ा यार, क्या करें, लेकिन धीरे धीरे याद है, सब आपको सब सीख जाएंगे धीरे धीरे। निम्नलिखित में से किस भारतीय समकालीन कलाकार ने 2019 का जॉन मेरो पुरस्कार जीता? तो वो कौन से व्यक्ति है? वो आपका नालिनी मलानी। क्या है? नालिनी मलानी ने समकालीन कलाकार 2019 का जॉन मेरो पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, फिर देखो इंग्लिश का आ गया, इन विच ईयर्स वाज द बैटल ऑफ अलीवाल फाउट? तो भाई अलीवाल की फोर्ट की जो आपकी लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आपका भाई थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, आगे से थोड़ा इंग्लिश में ही आपका होने वाला, क्योंकि इंग्लिश ही अपना ऑप्शनल है। ठीक है, अभी नहीं है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, अलीवाल जो आपका फोर्ट है, ठीक है, जो लड़ाई हुई थी किस वर्ष हुई थी ये पूछा गया है, तो आपका 1846 में हुई थी। कब हुई थी? 1846 में। अगर पूछे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। पहला अधिवेशन मुंबई में है, दूसरा आपका कोलकाता या मद्रास में हुआ था। ठीक है, महारानी रजिया सुल्तान, आप सभी लोग जानते होंगे, रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद्दीन अल तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नज़रबंद करके रखी गई थी? नज़रबंद मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, और नज़रबंद किसी की नज़र के सामने नहीं आएगी। तो किस किला था? वो था आपका किला मुबारक। कौन सा? किला मुबारक। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस राज्य में आपको हिल स्टेशन, हिल यानी पहाड़ी बोलते हैं, हिल स्टेशन पहाड़ी के स्टेशन, पहाड़ी पे स्टेशन, किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? ठीक है ना, आपका हिल स्टेशन जो अरकू है वो कहाँ पर है, किस राज्य का है? वो आपका आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन 2 राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, अगस्त 2020 में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को ब्रिटेन की रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंस स्पेशल अवार्ड फॉर पैंडेमिक सर्विस से सम्मानित किया गया? तो कौन सी व्यक्ति? वो आपके रवि सोलंकी। किसको? रवि सोलंकी को। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको एक ही सड़क डॉक्टर दादा बेड रोड पर जामा मस्जिद आवर लेडी ऑफ द इमैक्यूलेट कॉन्सेप्ट चर्च ऑफ महालक्ष्मी मंदिर मिलेगा? तो कहाँ पर मिलेगा भाई? वो मिलेगा आपको गोवा में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? गोवा में बहुत सारी चर्च है, वहाँ पर सब जो आपके क्या बोलते, कौन सा, सिख ईसाई लोग ही ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है ना, गोवा में। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर गोवा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को वर्ष 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये भाई रामलीला। किसको? रामलीला जो आपका होता है उसको किया गया है। तो आपका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? ठीक है, तो वो है आपका 343। ये आपका प्रश्न आपका अंग्रेजी जो आपकी लूसेंट बुक है उसमें भी दिया गया है, अनुच्छेद में तो दिया गया है। तो अनुच्छेद 343 में आपका हिंदी भाषा का आपका पूरा प्रावधान है। ठीक है, 343 से सीधा 352 तक है, लेकिन 343 में आपका खासकर हिंदी के लिए है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न,
2019 में किस वर्ष को 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया? तो कब किया गया? एक है कि सबसे पहले संशोधन कब किया गया, तो 1991 में, सॉरी 1951 में। कब किया गया? 1951 में। लेकिन उसमें ये पूछा है कि 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया? तो किस वर्ष के में किया गया ये पूछा, तो 1995 के 1995 वर्ष के संशोधन में संशोधन किया गया है। ठीक है, 1955, 95 बोल रहा हूँ, 55 यार, सॉरी यार, 1955। ठीक है, अगर पूछे कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, तो 1951 में। ठीक है ना। अगर पूछे नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया तो कौन सा वर्ष था? 1955 में। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न, 1950 में संविधान, सॉरी 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने डॉट डॉट के रूप में कार्य किया। किसके रूप में कार्य किया? इसने भारत की अस्थायी संसद, स्थायी नहीं अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काव्य किया था? कौन था? वो है आपका सुब्रमण्य भारती। कौन है? सुब्रमण्य भारती। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करवा रही माताओं को नगद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती थी? कितनी राशि उनको दी जाती थी? 5000। कितनी? 5000 रुपये। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक पनडुब्बी के माध्यम से किसी व्यक्ति को गहरे समुद्र में भेजकर जल के नीचे शोध करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या? कौन सी परियोजना है? वो आपकी समुद्रयान। कौन सी परियोजना? समुद्रयान। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 2019-20 से 2020-21 तक मक्का आपकी खाद्यान्न फसल है, मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में MSP में पूर्ण वृद्धि कितनी हुई है? तो भैया 90 रुपये की वृद्धि हुई। किससे? 90 की। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न, आपको अप्परकोट बौद्ध गुफाएं, कौन सी? आपको अप्परकोट बौद्ध गुफा निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलेगी? कहाँ पर मिलेगी? जूनागढ़ कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन में 3 खेल रोबोट जिन्हें सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता है और जो पूर्वी चीन में हांगझो के यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं का आधिकारिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया? तो कब किया गया? ये आपको 2022 एशियाई खेलों में किया गया। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता डॉट डॉट में संशोधन किया गया। तो भाई इतने तगड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कब किया गया? 2016 में। ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है ना। कैंडिडेट ने क्या लगाया देख लेते भाई, लगाया कि लगाया नहीं, कुछ नहीं चुना। क्यों चुनेगा यार, ये इतने कठिन पूछे जा रहे हैं। पेपर है कांस्टेबल का, प्रश्न पूछ जा रहे तगड़े। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में दिए थे? तो कौन सा भाई व्यक्ति जिसने आपके अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में दिए? वो है आपका गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध जी ने आपके उपदेश गृद्धकूट में दिए थे। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेगी? ठीक है ना। तो आपकी सियांग और लोहित नदियां आपको अरुणाचल प्रदेश और आसाम में मिलेगी। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? तो कौन सी जड़ी बूटी है जो आपकी तने से उगती है? तो आपकी पौदीना। कौन सी जड़ी बूटी? ये आपकी पौदीना आपकी तने से उगती है। बाकी आपकी पौदीना की जो पत्ती होती है वो आपको ठंडा रखने के लिए काम आती है। कहते हैं पौदीना का शरबत पीना है। ठीक है ना, वही है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। ठीक है ना भाई। अजवाइन तो हमने देखा नहीं पेड़ कैसा होता, धनिया का देखा है, तो धनिया तो भाई ऊपर उगती है। ठीक है ना। सोयाबीन भी यहाँ पर ऊपर उगती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, सॉरी अरे भाई जल्दी पहुँच। हाँ तो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में GSDP में शीर्ष 4 राज्यों में से एक है? तो कौन सा? वो है आपका कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु।
अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा जो आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है वो आपकी बेंगलोर में ही है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। अगला प्रश्न है, पारंपरिक टापू नृत्य, पारंपरिक जो आपका पुराने जो पारंपरिक तौर पर चला रहा है, ठीक ना, आधुनिक माने नया, पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो आपका टापू नृत्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से, किससे? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, किससे कुछ डाउट हो जरूर पूछना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।